हेलो बेटा, जे केमिस्ट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन के प्रीवियस ईयर। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिया था लास्ट टाइम एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 11। आई थिंक मैंने कुछ क्वेश्चन स्किप कर दिए थे गलती से, तो आप लोग मुझे प्लीज़ बता देना और ट्राई कर लेना। अगर नहीं कर पाओगे तो मैं उसको दूसरे वीडियो में कवर कर लूँगा, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या बोल रहा है कि अपन 111 ट्राइक्लोरो इथेन है, इसकी रिएक्शन सिल्वर पाउडर के साथ करवाएंगे तो बताइए क्या बनेगा। तो देखिए बेटा, 111 ट्राइक्लोरो इथेन इज़ वेरी सिंपल। इस तरीके से आपके पास यहाँ पे 3 Cl लगे होंगे, ठीक है। ये बन गया हमारा 111 ट्राइक्लोरो इथेन। इसकी रिएक्शन जब हम करवा रहे हैं Ag पाउडर, मतलब Ag के साथ ही करवा रहे हैं हम मेनली, तो क्या होता है कि ये जो Cl हैं ये इस तरीके से हट जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास कितने बेटा, देखो 3 हमारे पास रेडिकल जनरेट हो जाते हैं। तो ऐसा हमारे पास एक और मॉलिक्यूल होगा, तो क्या होता है बेटा, देखो इस तरीके का ये एक मॉलिक्यूल और इस तरीके का एक और मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं, बॉन्डिंग कर लेते हैं और इस तरीके से ये कंपाउंड बना लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल ये रेडिकल रिएक्शन है, मेटल के प्रेजेंस में रेडिकल रिएक्शन होती है, ये हिंट आपको याद रखनी है। तो ये कंपाउंड कौन सा बेटा, 2 ब्यूटाइन हमारा, तो उसका करेक्ट आंसर क्या है बेटा, सी, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। पूरा द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द कंप्लीट ओजोनलिसिस ऑफ द गिवन कंपाउंड इज, मतलब आपको बताना है कितने ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट मिलेंगे बाय द कंप्लीट ओजोनलिसिस, ठीक है। ओजोनलिसिस की ट्रिक बताई थी मैंने, क्या करते हैं हम लोग, सीधा ये बॉन्ड तोड़ देते हैं, ये तोड़ देते हैं और इसको तोड़ देते हैं, ठीक। अब ठीक है, तो ये तोड़ देते हैं हम लोग मेनली, और देखो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, रिडक्टिव ओजोनलिसिस लिखेंगे। तो देखो ये वाला कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा सी डबल बॉन्ड OH में, ये कन्वर्ट हो जाएगा सी डबल बॉन्ड OH में, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा सी डबल बॉन्ड OH, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा सी डबल बॉन्ड OH, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा सी डबल बॉन्ड OH और ये भी कन्वर्ट हो जाएगा सी डबल बॉन्ड OH। तो आप देख सकते हैं कि ये एक मॉलिक्यूल बना, बट ये देखो उसमें कोई कायरल सेंटर नहीं, तो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं। ये एक मॉलिक्यूल बना, बट इसके अंदर देखो क्या है कि कायरल सेंटर पहले था, बट ओजोनलिसिस के बाद इस कार्बन के पास 2 अल्डिहाइडिक ग्रुप आ रहे हैं, तो मतलब 2 सेम ग्रुप, मतलब ये भी कायरल नहीं। वैसे आप देखोगे तो ये भी कायरल नहीं है भाई साहब, देखोगे तो ये वाला मॉलिक्यूल भी कायरल नहीं है, मतलब कि ओवरऑल इसमें 0 नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं जो कि क्या है बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव है। नाउ द सिंथेसिस ऑफ 3-octane इज अचीव्ड बाय एडिंग अ ब्रोमोअल्केन into a mixture of sodium amide and alkyne. The bromoalkane and alkyne respectively are, आपको बताना है कि 3-octane कैसे बन सकता है, ठीक है। तो 3-octane बनाने के लिए देखो हम क्या करना चाहते हैं कि हमको एक ब्रोमोअल्केन और मिक्सर ऑफ सोडियम अमाइड अपन ऐड करेंगे। तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। इसमें क्या होगा, देखो सोडियम अमाइड है, तो सोडियम अमाइड हमारे पास NaNH2 है, वो क्या करेगा, ये जो हमारे पास NH2 नेगेटिव हमको देगा, और ये NH2 नेगेटिव देखो ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है इसको पिक करेगा, ठीक है। और क्या जनरेट करेगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। फिर ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस कार्बन पे और यहाँ से Br क्या हो जाएगा, निकल जाएगा और हमारा कंपाउंड बन जाएगा। बस आपको देखना है कि कौन से वाले केस में 3-octane बन सकता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आपको। अब हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या होगा। देखो अगर मैं इसकी रिएक्शन ऑप्शन ए की रिएक्शन करके देखता हूँ, ठीक है, तो ऑप्शन ए में देखिए इसका नेगेटिव बनाओगे, इसका नेगेटिव बना के अगर इस पर अटैक कर दोगे आप, तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बन जाएगा 1 2 3, ये 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन का कंपाउंड बनेगा। बट हमको 8 कार्बन मतलब ऑक्टाइन मतलब 8 कार्बन का कंपाउंड चाहिए, बट ये तो ऑक्टाइन नहीं बन रहा है। वैसे अगर आप यहाँ देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो ये 8 तो सही है, बट ये जब इसकी अटैचमेंट होगी तो बेटा देखो 1 2 3 4, मतलब 4th पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा, अपने को चाहिए 3rd पोजीशन पे, तो मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोगे तेल लेने। करेक्ट आंसर देखो ये हो सकता है, इस यहाँ से NaNH2 जो है हमारा, यहाँ से H लेके चले जाए वो और यहाँ पे क्रिएट कर दे कार्बन नेगेटिव, और एक कार्बन नेगेटिव अटैक मारेगा इस कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे, और यहाँ से ब्रोमीन गायब, ठीक। मतलब SN2 टाइप की रिएक्शन। तो देखिए बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है हमारे, और साथ में 1 2 3 3rd पोजीशन पे हमारा क्या बेटा, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल नहीं ट्रिपल बॉन्ड है ये, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, इसका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 14 द नंबर ऑफ स्टीरो आइसोमर ऑब्टेन्ड बाय द ब्रोमिनेशन ऑफ ट्रांस 2 ब्यूटीन इज। अब आपको देखिए इसका स्टीरो आइसोमर बताना है। अब देखिए अब ट्रांस हमारे पास अल्कीन है, इसकी आप ब्रोमिनेशन करवा रहे हो, ब्रोमिनेशन होता है बेटा क्या, एंटी एडिशन। तो याद रखेंगे जब ये ट्रांस है और एडिशन हम कौन सा करवा रहे हैं बेटा, एडिशन हम करवा रहे हैं एंटी एडिशन, क्योंकि ब्रोमिनेशन एंटी एडिशन होता है। तो जो कंपाउंड होता मिलता है हमको, वो हमको इरिथ्रो आइसोमर मिलता है। क्या मिलता है बेटा, इरिथ्रो आइसोमर, मतलब कि
दोनों बी आर सेम साइड पे लगते हैं इस तरीके से, ये कंपाउंड हमको मिलता है। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री, कंपाउंड मीज़ो है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो इसमें बस हमको एक ही कंपाउंड मिलता है क्योंकि मीज़ो की जो मिरर इमेज होती है वो आइडेंटिकल होती है, तो उसको आप 2 काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखना ट्रांस में एंटी एडिशन हमको इरिथ्रो देता है। क्वेश्चन नंबर 15 के देखते हैं हम लोग। द रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन, आपको देखना है रिएजेंट कौन कौन सा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, ये रिएक्शन एज इट इज एनसीईआरटी में दे रखी है। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, अल्कोहलिक KOH इस्तेमाल करते हैं फॉलोड बाय NaNH2। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बी है। मैं आपको बता दूं क्यों बी है, समझना क्या होता है कि पहले अल्कोहलिक KOH मतलब समझ लो हमारे पास C2H5OH एक अल्कोहल है और साथ में KOH है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके हमको देते हैं क्या बेटा, C2H5O नेगेटिव और K पॉजिटिव। और ये जो हमको RO नेगेटिव आयन मिला है, ये जो RO नेगेटिव आयन मिला है, ये यहाँ से क्या करता है बेटा, देखो यहाँ से ये एक H+ को उठाता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं, यहाँ से Br बाहर, तो ये क्या बन जाता है, इस तरीके से ये ऐसा बन जाता है कंपाउंड हमारा, और यहाँ पे एक H बाकी है। बट अब क्या है कि डबल बॉन्ड वाले से H को निकालना इज डिफ़िकल्ट बाय अल्कोहलिक KOH, इसलिए हम एक और स्ट्रॉन्ग बेस इस्तेमाल करते हैं जो कि होता है NaNH2। तो NaNH2 के पास क्या होता है बेटा, NH2 नेगेटिव होता है और NH2 नेगेटिव यहाँ से H को उठाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं, यहाँ से Br बाहर, और ओवरऑल हमको इस तरीके से ये हमारा एसिटाइलिन या फिर इथाइन मॉलिक्यूल मिल जाता है। ठीक है, सिंपल। तो इसका करेक्ट आंसर इज बी। ये एज इट इज़ आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और ये तो रिएक्शन में मेनली सब पढ़ते ही पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको पहले पता होना चाहिए कि जो NOCl है वो डिसोसिएट कैसे होता है। अगर आपको डिसोसिएशन पता है इसका तो आप आराम से कर सकते हो। देखिए ये इस तरीके से डिसोसिएट होता है, NO+ NCl नेगेटिव, इस तरीके से। ठीक है, अब अगर ये इस तरीके से डिसोसिएट हो रहा है तो पहले क्या होगा, पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा और इलेक्ट्रोफिलिक जाके ऐड हो जाएगा कहाँ बेटा, इस कार्बन पे ऐड हो जाएगा, इस कार्बन पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा कार्बोकटायन और यहाँ पे अटैक करेगा Cl नेगेटिव, तो यहाँ पे Cl लग जाएगा। तो देखो ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको ऐसे कंपाउंड का डिसोसिएशन पता होनी चाहिए। नाउ वी विल कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। साइक्लोहेक्सेन इज बेस्ट प्रिपेयर्ड बाय साइक्लोहेक्सेनोल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब आपको बनाना है साइक्लोहेक्सीन बनाना है, सॉरी नॉट हेक्सेन, आपको ये बनाना है फ्रॉम 10। आप बताना है कि किससे बनेगा। बहुत सिंपल है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन करवानी है। तो डिहाइड्रेशन के लिए हमको क्या चाहिए होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 इज आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये हम इस्तेमाल कर लेंगे और हमारा वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 2 हेक्साइन गिव ट्रांस 2 हेक्सीन ऑन ट्रीटमेंट विद। देखो क्या लिखा है, हेक्स-2-आइन गिव्स ट्रांस 2 हेक्सीन। मतलब क्या है कि आपके पास एक ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड है, उसको रिडक्शन करके आपने डबल बॉन्ड में कन्वर्ट किया और डबल बॉन्डेड वो कौन सा है बेटा, ट्रांस। और आप सब जानते हो कि ट्रांस किस में मिलता है बेटा, जब भी हम रिडक्शन करवाते हैं अल्काइन का अल्कीन में और ट्रांस आपको प्रोडक्ट चाहिए तो आपको एक रिएक्शन इस्तेमाल करनी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं बेटा बर्च रिडक्शन। मतलब कि लिथियम इन अमोनिया, ठीक है, Li इन NH3 हम बर्च रिडक्शन करवा सकते हैं अपना आराम से। और बर्च रिडक्शन करने के बाद क्या होगा, ये जो हमारा ट्रांस प्रोडक्ट हमको चाहिए वो बन जाएगा। ठीक, अगर इन्होंने कहा होता कि हमको ट्रांस वो चाहिए, ट्रांसिस अल्कीन चाहिए, तो उसके लिए हम लोग PDBSO इस्तेमाल करेंगे। PTH2 क्यों नहीं, क्योंकि PTH2 अल्कीन बना देता है, अल्कीन तक रुकता ही नहीं है। ठीक है, तो याद रखना है सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। द 2-फिनाइल प्रोपेन ऑन एसिडिक हाइड्रेशन गिव्स। अब बहुत सिंपल है बेटा, देखो 2-फिनाइल प्रोपेन पहले आप बना लो और 2-फिनाइल प्रोपेन विल लुक लाइक समथिंग दिस, ऐसा, और 2 पे फिनाइल लेंगे। ठीक है, इसका एसिडिक हाइड्रेशन करना मतलब कुछ नहीं, इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है। तो देखो क्या होगा, वाटर ऐसे डिसोसिएट होता है H+ और OH नेगेटिव। H+ यहाँ लगा देंगे, क्यों, बिकॉज H+ जब यहाँ लगाओ तो यहाँ पे बनने वाला कार्बोडाइन मोस्ट स्टेबल होगा, बिकॉज वो रिंग के साथ रेजोनेंस कर सकता है। और यहीं पे जब कार्बोडाइन है तो यहीं पे हम OH लगाएंगे, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, सिंपल सा है ना। तो इसका आंसर क्या है बेटा, इसका आंसर है 2-फिनाइल 2-प्रोपेनॉल, तो ऑप्शन 19 का ए। ठीक, इस तरीके से आपको करना है। जब भी आप इस तरीके से एडिशन करते हैं एल्कीन में, तो अगर कार्बोकटाइन बन रहा है तो मेक श्योर कि आप कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी का अच्छे से ध्यान रखें, वरना वो गुस्सा हो जाएगा। और अगर कार्बोकटाइन गुस्सा हो गया बेटा तो फिर आपकी दिक्कत बढ़ा सकता है वो। ठीक है, तो मेक श्योर कि कार्बोकटाइन गुस्सा नहीं होने देना है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बहुत सिंपल है। Hg+2 आयन और H+ दे रखा है, इसका मतलब कुछ नहीं है, आपको वाटर का एडिशन ही करवाना है। क्या करवाना है? वाटर का एडिशन। देखिए कैसे करवाते हैं हम, इससे करवाते हैं PH C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, इस तरीके से कराते हैं। क्या होता है, पहले Hg+2 आयन जाता है और इस तरीके से हमारे ट्रिपल बॉन्डेड वाले कार्बन जो होते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके क्या बना लेता है वो बेटा, वो इस तरीके से एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना लेता है। अब क्या होता है, सिंस डेल्टा पॉजिटिव जो है इस कार्बन पे अच्छा स्टेबल है, क्यों? बिकॉज साइड में पीएच रिंग है, तो जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है वो आके अटैक करता है इस कार्बन पर, ये बॉन्ड ऐसे खुल जाता है, तो ये बन जाता है PHCOH डबल बॉन्ड CCH3, और ये Hg है उसकी जगह पे आ जाता है H। ठीक है, ये बन जाता है। फिर हम सिंपली क्या करते हैं, देखो डबल बॉन्ड पे OH अनस्टेबल, ये इनॉल फॉर्म है, तो इसको कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म कर देंगे आप, तो इस तरीके से टॉटोमर बना दो इसका, तो ये बन जाएगा PHC डबल बॉन्ड O CH2CH3, ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा सिंपल सा। और ये कंपाउंड कहाँ है बेटा? ऑप्शन ए, तो क्वेश्चन 20 का करेक्ट आंसर इज ए। तो इस तरीके से बहुत सिंपल रिएक्शन होती है, उसकी मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन, ये आपको पता होनी चाहिए। Now, identify a reagent from the following list which can easily distinguish between 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन। अब देखिए इसमें क्या होता है, बहुत सिंपल चीज़ है, आपको ये नीट में भी आ चुका है एक दो बार क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए दैट 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन। तो 1 ब्यूटाइन क्या होता है बेटा? देखो इस तरीके से 1 ब्यूटाइन होता है हमारा 4 कार्बन और ये 1 ब्यूटाइन, और 2 ब्यूटाइन क्या होता है बेटा? बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए क्या होता है कि इसको हम बोलते हैं टर्मिनल अल्काइन, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन के पास एक एसिडिक हाइड्रोजन होता है, बिकॉज sp कार्बन से अटैच हाइड्रोजन इज एसिडिक हाइड्रोजन, और इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता। तो जब भी आप इसके अंदर अमोनिकल सिल्वर अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड डालेंगे सोल्यूशन का, तो आपको एक पीपीटी मिलेगी। ठीक है, तो इसमें आपको पीपीटी मिलेगी, रेड कलर की पीपीटी मिलती है, किसके साथ? रेड कलर की पीपीटी मिलती है। बट कौन पीपीटी देगा? ये, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, ये जो मेटल है ये मेटल ये एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है और इसके साथ वो पीपीटी बनाएगा। तो टर्मिनल अल्काइन फॉर्म रेड पीपीटी विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड आयन सोल्यूशन, एंड वेयर इज नॉन टर्मिनल अल्काइन कैन नॉट डू सो। तो इससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो करेक्ट आंसर इज डी। और एक और सेम और रिएक्शन होती है सॉल्ट एनालिसिस में, आपने पढ़ा होगा शायद से, हम लोग सिल्वर के सॉल्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हुए, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड डू नॉट गिव एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन टू द अल्कीन बिकॉज। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि जो HBr होता है बस वही एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन दे सकता है, वेयर HCl एंड HI कैन नॉट डू सो। सो इसके लिए जो इसके लिए जो रीज़न होता है हमारा, वो रीज़न बहुत सिंपल सा रीज़न होता है दैट वन ऑफ द स्टेप इज एंडोथर्मिक इन बोथ द केसेस। सही बात है, जो एंडोथर्मिक केसेस होते हैं उनके लिए एनर्जी क्या होती है बेटा? देनी पड़ती है, इसकी वजह से वो चीज़ें हो नहीं पाती। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी है, ये NCERT की लाइन है एज इट इज़। तो याद रखेंगे कि हम लोग एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन HCl एंड HI के केस में क्यों नहीं कराते? बिकॉज इन बोथ द केसेस वन ऑफ द स्टेप इज एंडोथर्मिक, जिसकी वजह से हम एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट बना नहीं पाते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 डन। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हुए, द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद HOCl, वापस से बता रहा हूँ, देखो बहुत सिंपल रिएक्शन है। HOCl का आपको डिसोसिएशन आना चाहिए बस। HOCl कैसे डिसोसिएट होता है बेटा? देखो HOCl डिसोसिएट एज OH नेगेटिव एंड Cl पॉजिटिव, बहुत सिंपल, अब तो आप कर ही लोगे। तो देखिए क्या है इसमें, क्या क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट H+ एडिशन, H+ तो बन ही नहीं रहा, तो ये तो ऐड कहाँ से होगा? तेल लेने गया, देखो ऑब्वियसली बात है Cl+ अवेलेबल है, और पहले अल्कीन पे हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, तो पहले Cl+ ही जाके ऐड होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, 24 हाइड्रोजनेशन ऑफ द एडजॉइनिंग कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ पॉइजन पैलाडियम कैटलिस्ट गिव्स व्हाट। देखिए बड़ा बोला है कि पॉइजन पैलाडियम कैटलिस्ट करवाना है और साथ में हाइड्रोजनेशन करवाना है। अब एक बात याद रखेंगे कि क्या होता है कि सपोज आपके पास एक ट्रिपल बॉन्डेड वाला कंपाउंड है, ठीक है, ये इस तरीके से ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड है, अगर आप इसका नॉर्मल मेटेलिक रिडक्शन करवाते हो H2PD के साथ, तो क्या होता है कि ये ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड वाले में। ठीक है, इस तरीके से सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। बट अगर आप PD के साथ में BaSO4 मतलब BaSO4 या फिर कार्बन डाल देते हैं, तो जो कैटलिस्ट होता है, जो हमारा मेटल होता है, वो पॉइजनड हो जाता है और वो अल्केन तक रिडक्शन नहीं कर पाता, वो सिर्फ अल्कीन तक रिडक्शन कर पाता है, और अल्कीन तक रिडक्शन करता भी है तो कैसे करता है? सिन एडिशन देता है हाइड्रोजन का, मतलब मेटल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन कैसे ऐड होता है बेटा? सेम साइड से ऐड होता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, इसका जब आप एडिशन करवाओगे तो क्या होगा? यहाँ पे अल्कीन बनेगा और दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से,
मतलब ये जो ग्रुप है ये सेम ग्रुप यहाँ पे बनने वाला है। तो ऑब्वियसली बात है, जब ये कायरल कार्बन के पास दो ग्रुप सेम हो जाएंगे तो जो हमारा कंपाउंड है वो कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि कायरल कार्बन ही नहीं है उसके पास। ठीक है, तो ये छोटा सा इन्होंने ट्रिक थी, वो आपको पता होना चाहिए था। अब प्रोपाइन एंड प्रोपिन कैन बी डिस्टिंग्विश बाय, बहुत सिंपल है, देखो प्रोपाइन एंड प्रोपिन, प्रोपाइन के पास क्या होगा बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्डेड वाला कंपाउंड sp कार्बन होगा, यहाँ पे sp2 कार्बन, मतलब इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो इसको अलग करने के लिए मैंने अभी बताया आपको सिल्वर का कोई भी सॉल्ट इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ आपको प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे प्रेसिपिटेट मिलेगा आपको व्हाइट कलर की पीपीटी मिलेगी, किसके साथ, प्रोपाइन के साथ, बिकॉज उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है। कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, ये वाले एसिडिक हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ जो कि एक sp कार्बन से अटैच होता है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ ध्यान देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन विल रिएक्ट फास्टेस्ट विद H2 अंडर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कंडीशन। अब याद रखेंगे कि जिस भी अल्कीन की स्टेबिलिटी कम होती है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, बहुत सिंपल है, तो आप आराम से देख सकते हैं कि किसकी स्टेबिलिटी कम है किसकी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे 2 R ग्रुप लगे हुए हैं सेम कार्बन पे, यहाँ पे 4 R ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे 3 R ग्रुप लगे हुए हैं, और यहाँ पे सिर्फ 2 R ग्रुप लगे हुए हैं। अब देखो यहाँ पे 4 R, यहाँ पे 3 R, तो ऑब्वियसली बात है इनके जो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी नहीं हो, क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या होंगे बेटा, ज़्यादा, और अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा और रिएक्टिविटी कम। ठीक है, याद रखना। तो अब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी की बारी आती है। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में अगर आप ध्यान दो तो आपको देखना है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन दोनों के पास तो क्या होंगे, ऑलमोस्ट सेम ही होंगे, बिकॉज हमारे पास क्या है 2 R ग्रुप है, बट देखना है कि दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है। ठीक, क्योंकि जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो लेस रिएक्टिव होगा, हमको बताना फास्ट रिएक्टिव। तो देखिए इस वाले केस में क्या होता है कि जो हमारा सिस अल्कीन होती है, सिस अल्कीन वो क्या होती है बेटा, सिस अल्कीन इज लेस स्टेबल ड्यू टू द स्टेरिक रिपल्शन, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो 26 का करेक्ट आंसर विल बी ए। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। द प्रोडक्ट ऑब्टेन वाया ऑक्सीमर्क्यूरेशन ऑफ 1 ब्यूटाइन वुड बी, बहुत सिंपल, देखो बेटा 1 ब्यूटाइन पहले बना लो आप इस तरीके से, 1 ब्यूटाइन आपने बना लिया, ये 1 ब्यूटाइन है। ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन कुछ नहीं, आपको सिर्फ वाटर ऐड करना होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो देखो आप वाटर ऐड कर दो, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल ऐड करोगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, पहले मुझे आपको बता दो। वेरी गुड बेटा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल ऐड करना है, तो H और OH ऐड करना है इसमें। ठीक है, तो H जाएगा इसके पास, OH जाएगा इसके पास, तो बन जाएगा CH2 सिंगल डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड होगा यहाँ पे OH, ये इस तरीके से। फिर ये कौन सा फॉर्म है बेटा, इनॉल फॉर्म है, ये टोटोमराइज हो जाएगा, और टोटोमराइज हो गया दे देगा आपको इस तरीके से CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। सिंपल है ना, टोटोमर बनाना बड़ा आसान होता है, कुछ नहीं, जो OH वाला बॉन्ड है उसको डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर दो और ये डबल बॉन्ड हटा दो यहाँ से, बस आराम से टोटोमर बन जाता है। ठीक है, तो 26 का करेक्ट आंसर इज ए। आगे की तरफ बढ़ते हैं 28 की तरफ। इन द कंपाउंड द C2C3 बॉन्ड ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज। अब देखिए बहुत सिंपल है, इसमें नंबरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबरिंग आना चाहिए। नंबरिंग होगी हमारी लेफ्ट से राइट 1 2, सॉरी आई एम रियली सॉरी, नंबरिंग होगी हमारी यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लेंगे। नंबर 2 नंबर 3, तो देखिए नंबर 2 वाला sp2 है, नंबर 3 वाला sp3 है, तो sp2 sp3 ऑप्शन डी, तो 28 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखना जब भी फर्स्ट पोजीशन पे डबल आता है, फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो नंबरिंग हमेशा अल्कीन के प्रेफरेंस में देके की जाती है। ठीक, तो देखो ये वाला नंबर 2 वाला ये sp2 कार्बन है और sp3 कार्बन, इसलिए करेक्ट आंसर इज डी। अब क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। द रिएक्शन ये दे रखा है HBr के साथ करवाओ, क्या होगा, बहुत सिंपल है। अब देखो HBr डिसोसिएट होता है पहले कैसे, H+ और Br- के अंदर। अब देखो अगर H+ इस कार्बन पे लगा तो कार्बोटाइन यहाँ बनेगा, और अगर H+ इस कार्बन पे लगा तो कार्बोटाइन यहाँ बनेगा। अब मुझे बताओ ये वाला कार्बोटाइन स्टेबल है कि ये वाला, ऑब्वियसली बात है ये वाला, क्यों, क्योंकि ये वाला कार्बोटाइन इस रिंग के साथ रेजोनेंस कर सकता है और साथ में OH इसको प्लस M से स्टेबलाइज करेगा। तो मतलब H का एडिशन यहाँ होगा, H का एडिशन, और OH का एडिशन कहाँ होगा बेटा, यहाँ पे होगा। सिंपल है, तो ऐसा कहाँ पे दे रखा है इन्होंने, ऐसा OH नहीं, सॉरी आई एम रियली सॉरी, OH का एडिशन नहीं, हमारे पास Br नेगेटिव है ना, तो H यहाँ पे ऐड होगा और Br यहाँ पे ऐड होगा। तो ऐसा कहाँ पे दे रखा है इन्होंने, ऐसा दे रखा ऑप्शन सी के अंदर, तो ये रहा हमारा करेक्ट आंसर 29 का सी। ठीक है, 30 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ स्मॉलेस्ट हीट ऑफ
हाइड्रोजनेशन पर मोल। ठीक, अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का बड़ा सिंपल सा फंडा है, आपको देखना है कि स्टेबिलिटी जितनी कम होगी उतना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखिए ये सिस 2 ब्यूटीन है, ये 1,2,3 ब्यूटाडाइन है, ये 1 ब्यूटीन है और यहाँ पे ट्रांस 2 ब्यूटीन है। ठीक, तो जो जितना ज़्यादा क्या बेटा आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, दैट जितने डबल बॉन्ड ज़्यादा होंगे उतने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होती है, और साथ में जितनी अल्कीन हमारी जितनी ज़्यादा स्टेबल होती है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना कम होता है, और जितनी ज़्यादा अल्कीन हमारी अनस्टेबल होती है उतना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होता है। तो हमको तो क्या बनाना है, देखो बेटा स्मॉलेस्ट बताना मतलब कम बताना है। देखो जो ट्रांस 2 ब्यूटीन है सबसे ज़्यादा स्टेबल है अमॉन्ग ऑल 4, इसलिए इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। ट्रांस 2 ब्यूटीन स्टेबल क्यों है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि स्टेरिक रिपल्शन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा, ट्रांसफॉर्म जनरली सिस फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 31, द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर एंड द कॉन्फिगरेशनल आइसोमर ऑफ द ब्रोमो कंपाउंड दिस फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ HBr2 2 पेंटाइन रिस्पेक्टिवली आर। ठीक, अब आपके पास सपोज 2 पेंटाइन है और 2 पेंटाइन में अगर आप HBr का एडिशन करते हो तो आपको कंपाउंड मिलता है C5H9Br। तो आपको बताना है कि इसमें से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। ठीक है,